नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक पूजा पाल को लेकर के। वैसे समाजवादी पार्टी की विधायक अब नहीं है टेक्निकल तौर पर, लेकिन समाजवादी पार्टी से ही पूजा पाल कौशाम्बी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली चायल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीती थी। बाद में इन्होंने बगावत कर दी समाजवादी पार्टी से, बीजेपी के साथ चली गई। और जब अब बीजेपी के साथ चली गई तो बीजेपी इनको कौन सा लाभ देने जा रही है, इसको भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी पूजा पाल के खिलाफ कौन सा प्रत्याशी चायल से उतारने जा रही है, या हो सकता है पूजा पाल की सीट बीजेपी बदल दे। जहां से लड़ेंगे उसको मैं बताने जा रहा हूं लगभग। और समाजवादी पार्टी से कौन सा दमदार प्रत्याशी पूजा पाल को टक्कर देगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, पूजा पाल को लेकर के जो खबर है, समाजवादी पार्टी से इन्होंने बगावत की है। इनको बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाने जा रही है। कैबिनेट मंत्री मतलब जब सपा की ये विधायक थी तो सपा से बन नहीं सकती थी, तो अखिलेश यादव ने निकाल दिया इनको कि जाओ बन जाओ। तो अखिलेश यादव ने निकाल दिया जब पार्टी से। देखो, जब पार्टी से खुद नहीं निकल सकती थी, खुद निकलती तो विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ता इनको, विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ता, उपचुनाव लड़ना पड़ता। तो बाद में अखिलेश यादव ने इनको खुद निकाल लिया, जाओ छोड़ दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया। तो अब ये लोग निर्दलीय विधायक हैं टेक्निकल तौर पर, और निर्दलीय है तो भाजपा में शामिल हो सकती हैं। तो दोस्तों, योगी सरकार में सपा के बागी नेता बनेंगे मंत्री। नए साल से पहले मिल जाएगा 2027 तक का तोहफा, यानी कि नए साल तक इनको तोहफा मिल जाएगा और ये मंत्री बन जाएंगे। जिनमें से बीजेपी में संभावित फेरबदल के तहत यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार की तैयारी है। भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हालिया ऐलान में राज्य सरकार में व्यापक स्तर पर फेरबदल की चर्चा हो रही है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, जिसके बाद प्रदेश संगठन में भी बड़े बदलाव के संभव है। वर्तमान में यूपी में 54 मंत्री है, जबकि कुल 60 मंत्री बनाने की अनुमति है, यानी कि 6 पद खाली है, यानी 6 चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा मौजूदा मंत्रियों में कुछ को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि कुछ नए नेताओं को मंत्रिमंडल में प्रवेश दिया जा सकता है। मंत्रिमंडल की लाइन में एसपी की बागी कौन कौन है दोस्तों? बागी विधायक समाजवादी पार्टी से 7 बागी हुए थे, जिनमें 2 से 3 लोगों को मंत्रिमंडल में प्रवेश मिल सकता है। इन नामों में सबसे प्रमुख नाम पूजा पाल का बताया जा रहा है। साथ ही साथ ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मनोज पांडे जो ऊंचाहार से विधायक हैं, यानी कि पूजा पाल और ऊंचाहार से विधायक, इनको मौका मिलने जा रहा है। डिप्टी सीएम पद में भी बड़ा बदलाव संभव है। सबसे बड़ी चर्चा डिप्टी सीएम को लेकर है। माना जा रहा है कि मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को नई राष्ट्रीय भूमिका सौंपी जा सकती है। यह भी जानकारी सामने आई है कि बिहार चुनाव के दौरान मौर्य को नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारियां देकर आगे बढ़ाया गया था। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का नाम तेजी से उभर रहा है। खबर है कि यूपी सरकार में लाकर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वह निषाद समुदाय से आती है और बीजेपी की तेज तर्रार जमीनी नेता मानी जाती है। पूर्व मंत्री से लेकर युवा चेहरों तक कई लोगों को मौका मिलेगा दोस्तों। विधायक है पंकज सिंह, इनको बनाया जा सकता है मंत्री। और उसके अलावा आरएलडी को 1 मंत्री मिल सकता है और अपना दल को भी 1 मंत्री मिल सकता है। तो दोस्तों, ये है योगी सरकार बगावत करने वाले समाजवादी पार्टी को जो तोहफा देने जा रही है। अब देखो, 2027 के चुनाव को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। 2027 के चुनाव को लेकर ही ये सब चीजें की जा रही हैं। तो पूजा पाल के खिलाफ अगर पूजा पाल चायल से लड़ती हैं तो कौन सा चेहरा होगा? पूजा पाल के खिलाफ महिला चेहरा ही समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी। आस्था सिंह पटेल जी का टिकट फाइनल है,
फाइनल मतलब तेज तर्रार नेता हैं, पटेल समाज से आती हैं। पटेल समाज की आबादी यहाँ पर जो है दोस्तों अच्छी खासी है। जातिगत आंकड़ा भी मैं आपको दिखा दूं। पिछली बार पूजा पाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी से 13,209 वोटों से जीती थी। नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल यहाँ पर लड़े थे अपना दलियस गठबंधन से दोस्तों। तो 2017 में यहाँ पर जो जीता था भाजपा जीती थी, संजय कुमार यहाँ लड़े थे। और यहाँ का जो जातिगत समीकरण है वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। 2012 में बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती थी। यहाँ का अगर आप जातिगत समीकरण थोड़ा सा देखेंगे तो जातिगत समीकरण में सबसे ज्यादा दलित हैं 1,25,000। और दलित में दोस्तों ना यहाँ पर पासी हैं जो समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर वोट देते हैं। पासी मतलब 1,25,000 में कम से कम 60-70 पासी ही है। यादव 60,000 है, पिछड़ी जातियां 60,000 हैं, मुस्लिम यहाँ पर 55,000 हैं, ब्राह्मण 20,000 हैं, वैश्य यहाँ पर 20,000 है, अन्य यहाँ पर 25,000 है। लेकिन इसी पिछड़ी जाति में लगभग 40 से 50,000 की आबादी है केवल और केवल कुर्मी समाज की। तो कुर्मी समाज का यहाँ पर अच्छा खासा वोट है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए पूजा पाल सीट बदलती है तो इलाहाबाद पश्चिमी सीट से पूजा पाल चुनाव लड़ सकती हैं। पूजा पाल इलाहाबाद पश्चिमी से लड़ सकती हैं। इलाहाबाद पश्चिमी में समाजवादी पार्टी लोकसभा फूलपुर से लड़े थे अमरनाथ मौर्य, उनको मैदान में उतार सकती है। तो आपको क्या लगता है पूजा पाल अब की बार विधायक बन पाएंगे कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।